जय बजरंगबली, जय श्री राम। रामायण में हनुमान जी का एक ऐसा स्वरूप मिलता है जो केवल बल का नहीं बल्कि असाधारण बुद्धि, धैर्य और निर्णय क्षमता का स्वरूप है। परंतु अक्सर वह भाग केवल पाठ में सुन लिया जाता है पर समझा नहीं जाता। आज मंगलवार के दिन हम रामायण के प्रसंगों के माध्यम से यह समझेंगे कि हनुमान जी की वास्तविक महत्ता केवल उनकी शक्ति में नहीं बल्कि उस शक्ति पर उनके नियंत्रण में है। सबसे पहले किष्किंधा कांड का प्रसंग आता है। जब श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से होती है, उस समय हनुमान जी ब्राह्मण रूप में संवाद करते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम स्वयं कहते हैं कि ऐसा संतुलित और अर्थपूर्ण भाषण वही दे सकता है जिसने वेदों का अध्ययन किया हो। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि हनुमान जी का पहला परिचय बल से नहीं बल्कि बुद्धि से होता है। इसके बाद समुद्र तट का वह प्रसंग आता है जब पूरी वानर सेना समुद्र के सामने खड़ी है। सब अपनी अपनी क्षमताएं बताते हैं पर समुद्र पार करने का निर्णय स्पष्ट रूप से कोई नहीं लेता। यहाँ जाम्बवत हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी स्वयं आगे बढ़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। यह संयम है। शक्ति उनके भीतर है पर वह नियंत्रित है। जब कर्तव्य सामने आता है तभी वह प्रकट होती है। समुद्र लांघते समय भी उनका आचरण यही सिद्ध करता है। मेनाक पर्वत विश्राम का आग्रह करता है पर वे बिना रुके आगे बढ़ते हैं। सूरसा मार्ग रोकती है, तब वे केवल बल का प्रयोग नहीं करते बल्कि बुद्धि से उसका समाधान करते हैं। पहले विशाल रूप धारण करते हैं, फिर सूक्ष्म होकर निकल जाते हैं। यहाँ भी निर्णय परिस्थिति के अनुसार लिया गया है। लंका पहुंचकर भी वे तुरंत आक्रमण नहीं करते। वे सूक्ष्म रूप धारण कर निरीक्षण करते हैं। अशोक वाटिका में भी वे सीधे सीता माता के सामने प्रकट नहीं होते। पहले राम कथा का स्मरण कराते हैं, फिर मुद्रिका प्रस्तुत करते हैं। यहाँ भी प्राथमिकता विश्वास को दी गई है, न कि शक्ति प्रदर्शन को। रावण के दरबार में भी उनका व्यवहार कर्मबद्ध ही है। वे स्पष्ट संदेश देते हैं पर संयम बनाए रखते हैं, बंधन स्वीकारते हैं। लंका दहन भी उसी कर्म का परिणाम है। यह आवेश नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार लिया गया निर्णय था। युद्ध कांड में संजीवनी प्रसंग आता है। जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तब हनुमान जी को औषधि लाने भेजा जाता है। संजीवनी की पहचान स्पष्ट न होने पर वे पूरा पर्वत उठा लाते हैं। यह केवल बल का उपयोग नहीं बल्कि यह निर्णय है कि कार्य अधूरा न रहे। यहाँ भी उनका निर्णय उद्देश्य पर केंद्रित है। इन सभी प्रसंगों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी का शास्त्रीय स्वरूप संतुलित है। वे पहले बुद्धि से निर्णय लेते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर ही शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनकी उपासना इसीलिए केवल पराक्रम का स्मरण नहीं बल्कि संयम और विवेक का स्मरण भी है। इसी कारण मंगलवार को उनका विशेष स्मरण किया जाता है। शास्त्रों में इस दिन उनके पूजन को साहस और मानसिक स्थिरता से जोड़ा गया है। यह स्थिरता उसी संयमित शक्ति का प्रतीक है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। ऐसी ही शास्त्र सम्मत धार्मिक जानकारी पाने के लिए सात्विक ओरा चैनल से जुड़े रहिए।